मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सीएम ने आम आदमी पार्टी को पंजाब विरोधी बताया है। सीएम ने कहा कि धर्म को लेकर भी आम आदमी पार्टी का अब असली चेहरा सामने आ चुका है। केजरीवाल गुरु नगरी अमृतसर पहुंचकर श्री हरमंदिर साहिब में सेवा करने की तैयारी कर चुके हैं। इसके जरिए केजरीवाल हालिया यूथ मैनिफेस्टो विवाद से पार पाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल लगातार केजरीवाल के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल ने कभी भी पंजाब के हक की बात नहीं की, चाहे फिर SYL का मुद्दा हो या फिर कोई और। मुख्यमंत्री की माने तो केजरीवाल हरियाणा से संबंध रखते हैं और पंजाब के मसलों का हल नहीं कर सकते। एक तो पानी का मसला कि पंजाब के हक च नहीं, वो इन्हों क्लीयर हो गया कि पंजाब के हक च नहीं, और है भी ये हरियाणे का, अपने हक किमें हो सकता है। दूजा धार्मिक तौर पर इन्हें भी कहता मेरा मैनीफेस्टो श्री गुरु ग्रंथ साहब वर्गा है या गीता वर्गा या कुरान वर्गा। दिल जोड़ा मतलब एक किसी धर्म नूं नहीं मानते, कोई इंसाफ नहीं करना चाहते पंजाब के खिलाफ। मुख्यमंत्री मुक्तसर में अपने हलके लंबी में संगत दर्शन में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर उनका निपटारा किया। साथ ही विकास से जुड़े कार्यों के लिए ग्रांट भी जारी की। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस के बाद अब शिरोमणि अकाली दल ने भी आम आदमी पार्टी को विदेश से होने वाली फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। अकाली दल ने कहा है कि देश को तोड़ने वाली ताकतें आम आदमी पार्टी को फंडिंग कर रही है। वहीं अकाली दल को जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर सरकार को शक है तो वे जांच करवा सकती है। प्रदेश में तीसरे दल के तौर पर उभर रही आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए अकाली दल और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर विदेशों से मिलने वाली फंडिंग का आरोप लगाया था और अब अकाली दल ने एक बार फिर से फंडिंग को लेकर आपको घेरा है। कैबिनेट मंत्री अजीत सिंह कोहाड़ का कहना है कि सिमरनजीत सिंह की तरह आपको विदेशों में बैठे आतंकवादी फंडिंग कर रहे हैं और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। ये वेखो, ये तो हुण सारी दुनिया जानती है कि मान साहब वाला ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ है, जिद्दां फंडिंग वो इकट्ठी करता है बाहरले देशों चों, इदां ही ये फंडिंग इकट्ठी करता है इटलियों तलियां मार के। तुहानूं पता ही है कि ਜਿਹੜੇ लोग पंजाब च अमन शांति नहीं चाहते, पंजाब नूं तोड़ना चाहते देश नूं, वो लोग ही इदां दीयां ताकतां नूं फंड करते। अकाली दल के इन आरोपों में आपकी ओर से पलटवार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा प्रदेश और केंद्र में NDA की सरकार है और वो जांच करवा सकते हैं। साडे जिथे भी फंडिंग हो रही है, साडी तो गरीब लोगों को, आम लोगों को, साधारण लोगों को पार्टी की मदद कर रहे। सानू कोई वड्डी फंडिंग वाली ऐसी तो किते वेखिया नहीं, और मैं ये समझना भी इन्हों कल जो इन्हों की सरकार ना रही उदों इहो जिहियां गल्लां इन्हों मुड़ के पछताउणा इन्हों ने। हुण इन्हों को सरकार आ, उत्ते मोदी इन्हों का दोस्त बैठा होया, जिथे मर्जी इनक्वायरी करा लेण, साडा सारा जो कुछ हैगा सारा ऑनलाइन आ। दिल्ली चुनावों के वक्त भी आपकी विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठा था। अदालत से लेकर संसद तक ये मामला उठ चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अकाली दल ने दोबारा से ये मुद्दा उठाकर पंजाब की सियासत गरमा दी है। हालांकि आप किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार होने की बात कह रही है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनावों के दौरान बागियों से निपटने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने टिकट लेने के लिए जो परफॉर्मा तैयार किया है उसमें शर्त रखी गई है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलती है तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने चुनाव नहीं लड़ेगा। यह है कांग्रेस की उम्मीदवारी का वह फार्म जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है उन उम्मीदवारों के लिए जो पार्टी की टिकट पर 2017 के लिए अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। 2012 में कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों का चुनाव मैदान में उतरना था। इसलिए फार्म में खास तौर पर एक एफिडेविट तैयार किया गया है जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलती तो वह बागी के तौर पर चुनाव मैदान में नहीं आएगा, बल्कि उस उम्मीदवार की मदद करेगा। हर एक आदमी कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए तत्पर है कि आपस में उसका वोटों का बंटवारा ना हो, आपस में मनमुटाव ना हो। उसको दूर करने के लिए एक एफिडेविट उसमें जरूर लिखा गया है कि अगर टिकट नहीं भी मिलती तो हम पार्टी की मदद करेंगे। यह दर्शाता है कि आज किस किस्म से लोगों में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का उत्साह है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर टिकट ना मिलने के बावजूद वह उम्मीदवार की मदद करेगा तो जीतने पर अगर पार्टी की सरकार बनती है तो उसको सरकार में अच्छे ओहदे के साथ नवाजा जाएगा। इसके साथ ही कैप्टन ने कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂ ਵਾਪਸ ਹਟੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਾर्टी ਉਹਦੇ ਤੇ सख्ती ਨਾਲ उम्मीदवारों के चुनाव के लिए बनाया गया यह फार्म कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से तैयार किया गया है। हालांकि टिकट बांटने का काम पार्टी हाईकमांड करेगी। फार्म के जरिए जहां बागियों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है, वहीं टिकट के सियासी अतीत के बारे में भी पूछा गया है कि उन्होंने कभी पार्टी की टिकट पर पहले चुनाव लड़ा था। फार्म में उम्मीदवारों को पूछा गया है कि उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा या फिर पार्टी छोड़ी है, पार्टी में दोबारा वह कब शामिल हुए। संगरूर से सुमित जोशी के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। और इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।